हे गाइस, रशिया और यूक्रेन के विवाद को समझने के लिए आपको कुछ टाइम पीछे जाना होगा, यानी 1939 से 1945। ये उस टाइम का समय है जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। इस वार में 4 देश जो थे मुख्य तौर से जीते थे। उसमें है यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन, यानी जिसे हम अभी यूके कहते हैं। इन चारों देशों ने जर्मनी, जापान और इटली को हराया था। इस युद्ध का जो लास्ट किया था वो यूएसए ने किया था हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम चला के। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी जापान में है। दोस्तों, इस युद्ध के बाद यूएसए और यूएसएसआर, फ्रांस, यूके, इन चारों में ही आपस में मुठभेड़ हो गई। यानी यूएसए, फ्रांस और यूके अलग विचारधारा के थे जो कि कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी थे। वहीं यूएसएसआर जो है वो साम्यवादी विचारधारा का था। यूएसए के पास बहुत सारे हथियार थे, यानी परमाणु बम था, जिसके वजह से यूएसएसआर यानी रशिया जिसे हम अभी कहते हैं वो नाराज हो गया कि आखिर इसके पास इतने सारे परमाणु बम है, इसने हमें बताया नहीं, जबकि हम एक ही ग्रुप में हैं, तो इसे हमें बताना चाहिए था। और इसी समय से इन दोनों के बीच में एक ईगो की लड़ाई स्टार्ट हो गई। दोस्तों, उसी के बाद से इन दोनों के बीच में यानी 1945 से यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने लगे और इन्हीं दोनों के बीच में एक युद्ध शुरू हो गया। ये ऐसा युद्ध था जिसमें ना गोली चली, ना बम चला, ना ही हाथापाई हुई। ये एक अदर कंट्रीज को आपस में लड़ा रहे थे और सबको बोल रहे थे जो हम मेरे ग्रुप में हैं वो मेरी तरफ आ जाओ, और जो यूएसए के ग्रुप में है वो यूएसए के तरफ चले जाओ, जो यूएसएसआर के हैं वो यूएसएसआर के तरफ आ जाए। इन दोनों में एक युद्ध शुरू हो गया जिसे कोल्ड वार यानी शीत युद्ध का नाम दिया गया। दोस्तों, ये युद्ध चलता रहा और 1991 तक जो यूएसए वो काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ने लगा और यूएसएसआर मतलब एक तरह से कहिए कि ये हार की तरफ जा रहा था। उस समय यूएसए ने यूएसएसआर के करीब 15 टुकड़े कर दिए, जिसमें से रशिया, बेलारूस, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कुछ कंट्रीज यूएसएसआर से अलग हो गए। कुल 15 टुकड़े हुए यूएसएसआर के। दोस्तों, उसके बाद इन दोनों में युद्ध चल रहा था। वहीं यूएसए ने सभी कंट्रीज को ये कहा कि जो मेरे साथ रहेगा मैं उनकी रक्षा पूरी तरह से करूंगा। और इसी के बाद एक टीम बनाया यूएसए ने जिसका नाम नाटो दिया, जिसे हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, इस नाटो में करीब 30 कंट्रीज हैं। जो इसमें लास्ट कंट्री जो जुड़ा था वो है मैकेडोनिया, जो 2020 में इसके साथ जुड़ा था। जो नाटो है इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में, और ये 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के बाद यूएसएसआर ने भी अपना ग्रुप बनाया जिसको WTO नाम दिया गया। अब आप पूछेंगे कि ये दोनों तो आपस में ग्रुप बना लिए, लेकिन इंडिया कहाँ गया था? दोस्तों, उस समय इंडिया की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन इंडिया ने अपने छोटे मोटे आसपास के कंट्रीज मिला के एक ग्रुप बनाया था जिसको NAM नाम दिया गया, जिसका मतलब है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। दोस्तों, ये तो बात हो गई, ठीक है। आखिर इन दोनों के बाद में विवाद क्या है वो भी समझे कि बात 2014 की है, जिस समय रशिया ने, आप मैप में देखिए, क्रीमिया नामक एक देश है जिस पे रसिया ने कब्जा कर लिया था 2014 में। ये कह के कि ये सभी पहले जो हैं पहले यूएसएसआर के हिस्सा थे। उस समय हम कमज़ोर थे, इसलिए यूएसए ने हमारे टुकड़े कर दिए देश के और ये सभी हमसे अलग हो गए। लेकिन आज मैं मजबूत हो चुका हूँ, आज मैं अपने सभी देशों को अपने साथ मिलाने के लिए सक्षम हूँ। और इसने ये कहा कि क्रीमिया में रूस के लोग रहते हैं, इसलिए वो क्रीमिया को अपने में मिलाएगा, जिसके वजह से जो दोस्तों यूएसएसआर का टुकड़ा होता है उसमें से भी एक कंट्री है जिसका नाम है यूक्रेन। आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। और यूक्रेन को भी ये डर सताने लगा कि जैसे क्रीमिया को रशिया ने अपने अंडर मिला लिया, उस पर कब्जा कर लिया, वैसे ही यूक्रेन पे भी कब्जा कर लेगा। जिसके बाद यूएसए ने यूक्रेन से कहा कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, यानी नाटो में शामिल हो जाओ। इसी के बाद जो है रशिया ने डायरेक्ट वार्न किया यूएसए को कि आप यूक्रेन को अपने अंडर यानी नाटो में शामिल नहीं होने दोगे। लेकिन यूक्रेन जो है उसमें शामिल होने वाला, और यही जो लड़ाई का जो मेन रीज़न है यही है। दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि पहले यूएसएसआर में कुछ कंट्रीज हुआ करते थे, रशिया, बेलारूस, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये कुछ कंट्रीज थी जो कि यूएसएसआर का पार्ट था। यूक्रेन भी उसी में का था। और यूक्रेन नाटो शहर में ना जाए, यानी नाटो ग्रुप में ना जाए, इसीलिए रशिया जो है उस पर प्रेशर डाल रहा है कि तुम नाटो में नहीं जोड़ोगे, और यही उस पर भी यूएसए को भी कह रहा है कि आप उसे नहीं जोड़ोगे। और यही बस विवाद का कारण है। ये विवाद आगे बढ़ता गया और आज इस तरह पे पहुंच गया कि आज दोनों में युद्ध कब हो जाए किसी को नहीं पता, और शायद अभी तक वीडियो में बना रहा हूं अभी तक स्टार्ट भी हो गया है।
दोस्तों इस युद्ध के बारे में जानकारी जो है जो बाइडेन ने पहले ही दे दी थी कि शायद 16 फरवरी तक ये युद्ध स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये कल से ऐसा लग रहा है कि शायद युद्ध कब स्टार्ट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कल यानी 23 फरवरी को व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है कि यूक्रेन के 2 शहर हैं यानी दोनेत्स्क और लुहांस्क, यहाँ पे उसने ये कह दिया कि मैंने ये दोनों शहर को अलग देश घोषित कर दिया है। आखिर ये कौन होते हैं देश घोषित करने वाले, आइए इस विवाद को भी थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि ये दोनों देश जो है ये हमारे रशिया में आना चाहे तो आ सकते हैं, मैंने तो इनको एक नया देश के हित में यानी मैंने इनको एक नया देश मान लिया है, मैंने इनको नया देश अप्रूव कर दिया है, और बाकी भी कुछ 2-3 कंट्रीज ने इसको नया देश अप्रूव कर दिया है। दोस्तों जब भी कभी कोई भी देश को जब 2-3 देश मिलकर उसको अप्रूवल दे दे तो एक नया देश वो बन जाता है। जैसे इजराइल है, उसको भी कई लोगों ने अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं दी, लेकिन कुछ लोगों ने मान्यता प्राप्त उसको दे दिया है कि एक नया अलग देश है एक। दोस्तों ये अलग बात होगी, लेकिन आज क्या हुआ है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने कुछ सैनिक यानी लगभग कुछ सैनिक यूक्रेन में भेज दिए हैं और वहां गोलीबारी ये सब कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये कोई युद्ध नहीं है बल्कि ये मिलिट्री ऑपरेशन है, कृपया करके आप लोग डरे ना, ये हम यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है, यहाँ पे जो यूक्रेन के सैनिक है वो अपने हथियार हटा ले या अपने घर को वापस लौट जाए, ये हम लोग उन पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, बस ये एक तरह से मिलिट्री ऑपरेशन है। दोस्तों इतना होने के बाद बाकी देश जो है वो क्या कर रहे हैं, दोस्तों जैसे यूके है, उन्होंने साफ कह दिया कि हम अब रूस से कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, यानी उनको हम डॉलर नहीं देंगे। दोस्तों अब आप सोचोगे कि आखिर इंडिया ने इसमें क्या कहा है। दोस्तों इंडिया हमेशा से एक ही बात कहता है कि दोनों देश आपस में एक साथ बैठे और इस विवाद पे चर्चा करें। दोस्तों यही कुछ कारण था, बस इस कारण का मेन रीजन यही है कि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो ग्रुप ज्वाइन करे, और ये युद्ध मतलब एक तरह से लग रहा है कि स्टार्ट हो ही चुका है। लेकिन इस युद्ध का बाकी देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे भी हल्की सी बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही अगर ये युद्ध शुरू हो जाएगा वहीं चाइना जो है ताइवान पे भी हमला कर सकता है, नहीं तो इंडिया भी हो सकता है कि पाकिस्तान पे हमला कर दे, हमारा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी अपना वापस ले आए, नहीं तो चाइना वाले मुद्दे पे भी अक्साई चीन पे भी कुछ ना कुछ इंडिया भी कर सकता है। और भी बहुत इसके पीछे अगर ये वर्ल्ड वार 3 हो जाता है दोस्तों इसके पीछे बहुत नुकसान भी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड वार 3 होगा कि नहीं होगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आपको अगली अपडेट हमारे चैनल पे जरूर मिलेगी इस युद्ध को लेकर। तब तक के लिए आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।